जीत लो लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है सूर्य क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10 की पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय की विलोम। कक्षा 10 की थेल्स प्रमेय की विलोम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना समय को गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। थेल्स प्रमेय की विलोम कथन क्या दिया हुआ है? यदि एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो जो कथन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं दिया क्या है। तो दिया है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अर्थात कहने का मतलब है एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। ठीक है, तो देख लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे ऐसी एक रेखा दे रखी है। ठीक है, तो देख लीजिए ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज दे रखा है ABC। ठीक, इसकी ये वाली दो भुजा AB और AD को, मतलब AB और AC को, ठीक है, D और E दो बिंदुओं पर इस तरीके से काटती है कि अनुपात AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब यही दिया हुआ है त्रिभुज ABC में DE इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वो तीसरी भुजा किसके समांतर होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो रेखा दे रखी है DE, ये तीसरी भुजा BC के समांतर है। ठीक है, तो चलिए ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DE समांतर BC के। ठीक है, ये जो DE दे रखा है ये किसके समांतर है? BC के समांतर है। चलिए उत्पत्ति में हम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रचना करनी पड़ती है इसमें, तो रचना क्या करेंगे देख लीजिए। रचना यदि DE समांतर BC नहीं है ना, ये हमको सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि DE BC के समांतर नहीं है। जब DE BC के समांतर नहीं है तो हम इस त्रिभुज में BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे DF। ठीक है, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे DF। तो DF समांतर BC खींचा। अब आते हैं आगे, तो आगे क्या दे रखा है? चलिए आगे हम लोगों को करना है, थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो चित्र थोड़ा इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, ये एक रेखा है और ये इस तरीके से खींचा हुआ था। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है, तो चलिए इसमें करते हैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ था। ऊपर ऊपर हम लोगों ने किया था कि DE इस प्रकार है कि DE इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC दे रखा है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आगे आते हैं। तो आगे रचना में हमने DF समांतर BC खींचा था। क्या खींचा था? DF समांतर BC। तो DF समांतर BC ये रचना से। ठीक है, तो जब समांतर होती है तो हम लोग थेल्स प्रमेय यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर AF बटा FC है ना। तो ये क्या आ जाएगा? AD बटा DB बराबर AF बटा FC। ठीक, अब इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, समीकरण 1 और 2 में, तो समीकरण 1 और 2 में देखोगे तो AD और DB, AD बटा DB दोनों में सेम है। जब ये वाला पक्ष सेम है
तो मतलब बराबर है, ये वाला पक्ष बराबर है, तो दूसरा वाला पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बराबर लिख लेंगे, ठीक है। क्या बराबर लिखेंगे, ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ठीक। क्या बराबर लिख लेंगे, ये बराबर लिख लेंगे समीकरण 1 2 से, ठीक। तो ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ये बराबर लिख लेंगे दोनों को, ठीक। तो अब यहाँ पर त्रिभुज फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए बना ही लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई और ये एफ है, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या सिद्ध करना था, हमको यहाँ पर जो भी सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, इसमें और इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए ई बटा ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी प्लस 1, ठीक है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 के अपॉन में 1 कर लेंगे, ठीक है। 1 के अपॉन में 1 कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसी गुणा इधर हो जाएगा, एक का गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए ई प्लस ई सी बटा ई सी। इसी तरीके से सेम इधर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी बटा में एफ सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इसके बाद फिर ए ई और ए ई प्लस ई सी का क्या मतलब है, ए ई प्लस ई सी का मतलब ए सी है पूरा, ठीक है। तो ए ई प्लस ई सी की जगह क्या रख देंगे, ए सी रख देंगे, ठीक। इसी तरीके से ए एफ और क्या चीज़, ए एफ और एफ सी का क्या मतलब है, पूरा ए सी है, ठीक है। तो इसकी जगह भी क्या कर देंगे, ए सी रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी कट जाएगा तो ई सी बराबर एफ सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई सी बराबर एफ सी, ठीक है। ई सी बराबर एफ सी आ जाएगा, ठीक। अब ई सी और एफ सी कब बराबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। यह तभी संभव है जब ई और एफ क्या हो, संपाती हो। मतलब यह तभी संभव है, चित्र फिर से बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ था, ये ए था, ये एफ था और ये ई था, ठीक है ना। ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, ये सी था, ठीक। अब देखो यहाँ पे ई सी और एफ सी ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ये एफ और ई और एफ दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हों, ठीक है। तो यह तभी संभव है जब ई और एफ क्या हों, संपाती हों, अर्थात एक ही बिंदु पर स्थित हों, ठीक। यदि डी एफ समांतर बी सी है तब डी ई समांतर बी सी हो जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, डी ई समांतर बी सी, ठीक। सो प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रमेय हो गई, कौन सी, थेल्स प्रमेय की विलोम, ठीक। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्पल नंबर 12 है। और ये क्या दिया हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है, दी हुई आकृति में, ठीक है, आकृति दे रखी है इसमें, ठीक। पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर और कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखते हैं आकृति में क्या दे रखा है। तो देखो चित्र ये बना हुआ है, चित्र में दे रखा है, चित्र में पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर दे रखा है। इसमें पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर दे रखा है। इसके अलावा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, ठीक। तो पी एस टी ये वाला कोण हो गया और टी आर क्यू ये वाला कोण हो गया। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है, चलिए देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है,
ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। दो भुजाएं कब बराबर हो सकती हैं? जब दो कोण बराबर हों, है ना। त्रिभुज के जब दो कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। और ऐसी कंडीशन में ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है? पी एस बटा, यही दे रखा है ना, पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब ये अनुपात बराबर होती है तो अभी अभी थेल्स प्रमेय की विलोम पड़ी थी कि अगर भुजाएं अनुपात बराबर हो तो भुजाएं समांतर हो जाती हैं, है ना। अनुपात बराबर हो तो भुजाएं क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, यानी एस टी समांतर क्यू आर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो क्या बन जाएगा? ठीक है, जब भुजाएं, चलिए बना लेते हैं चित्र, इसको चित्र थोड़ा सा बना लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ये हो गया पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है, पी क्यू आर हो गया, और ये एस है, ये टी है। ठीक, ये वाला कोण इसके बराबर था। अब यहाँ पर ध्यान दो, एस टी समांतर क्या हो जाएगा? क्यू आर, एस टी समांतर क्यू आर। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होते हैं? भुजाएं, ये वाली भुजाएं क्या हो जाती हैं? अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं समांतर हो जाती हैं। तो एस टी समांतर क्यू आर बन जाएगा। और जब एस टी समांतर क्यू आर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से कोण पी एस टी बराबर है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, तो पी एस टी बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के। समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो एक समीकरण एक बन गया। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? तो पी एस दिया क्या था? सवाल में दिया हुआ था कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देख लीजिए, समीकरण 1 2 में ये वाला पक्ष पी एस टी दे रखा है, दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू हो जाएगा। अब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, मतलब पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। जब सम्मुख दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या हो गया? अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। सो प्रूव हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? 13 में क्या दे रखा है? यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी की ए बी और ए सी भुजा में डी ई इस प्रकार हैं कि डी ई बी सी के क्या है? समांतर है। तो देख लीजिए, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में डी ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी है। ठीक है, तो देखिए चित्र में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना भी पड़ेगा, है ना। चित्र में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, यानी कि ये जो डी ई दे रखी है ये बी सी के समांतर है ना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या कर लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी में हम लोग कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में उत्पत्ति करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, मतलब डी ई बी सी के समांतर है। जब डी ई बी सी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब हमको देखो ध्यान से, ए डी हमको वापस फिर से लाना है। ठीक है, डी बी को गायब करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका विलोमानुपात। तो इसका हम विलोमानुपात कर लेते हैं। विलोमानुपात का क्या मतलब है? ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? डी बी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए ई। ठीक है,
DB बटा AD बराबर EC बटा AE। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद दोनों ओर क्या करना है, हमको एक जोड़ना है। दोनों ओर क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक। तो इसमें एक जोड़ देंगे इस तरीके से, तो DB बटा AD प्लस 1 हो जाएगा, EC बटा AE प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 के अपॉन में 1 करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। AD का गुणा 1 के साथ और 1 का गुणा DB के साथ, तो DB प्लस AD बटा, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ऐसे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, नहीं तो DB प्लस AD बटा AD आ जाएगा, बराबर में EC प्लस AE बटा AE आ जाएगा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये DB AD चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा, से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ था ABCD और E, ठीक है। DE समांतर था ABC के, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, DB प्लस AD, ये पूरा क्या बन जाएगा, AB, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे AB लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आ जाओ, तो इसमें EC है ना, और प्लस में AE, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, AC, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, ठीक। और नीचे क्या लिखा था, AD, यहाँ भी AE लिखा हुआ था, तो ये क्या बन गया, AB बटा AD बराबर AC बटा AE, ठीक है। फिर से हमको क्या, AD को ऊपर लाना था और AE को भी ऊपर लाना था, AB को नीचे, AC को भी नीचे लाना था, ठीक है। तो हम फिर से विलोमानुपात ले लेंगे, फिर से विलोमानुपात से, तो क्या बन जाएगा, फिर से विलोमानुपात लेंगे तो क्या बन जाएगा, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सो प्रूव हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो समझेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 14 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चले इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें देखो, त्रिभुज हमने मान लिया कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो ABC ये त्रिभुज दे रखा है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही त्रिभुज PQR ये दे रखा है, तो PQR का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भुजाओं का योगफल यहाँ भी हो जाएगा, नहीं तो मतलब PQ प्लस QR प्लस PR बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई। देखो, एक त्रिभुज की मतलब त्रिभुज ABC की एक भुजा की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने भुजा AB की लंबाई मान ली 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो त्रिभुज ABC की भुजा AB की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। तो हमको क्या करना है, इसके संगत त्रिभुज PQR की संगत भुजा PQ की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हैं, समरूप हैं। जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे और साथ ही में इनका परिमापों का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इनके परिमापों का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, मतलब AB बटा PQ बराबर हो जाए बराबर है BC बटा QR के, और उसके भी बराबर है AC बटा PR के। साथ में बराबर क्या है, परिमाप क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC, है ना, AB प्लस BC प्लस AC बटा PQ प्लस QR प्लस PR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना था, हमको AB पता था, PQ निकालना था, तो हमें पहला वाला अनुपात ही लेना है। AB बटा PQ बराबर किसके ले लेना है, परिमाप के बराबर, क्योंकि हमें कोई परिमाप पता है, ठीक है। तो हम परिमापों के अनुपात के बराबर AB बटा PQ को ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जाके यहाँ से,
देखो क्या बनेगा जाके। तो यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर के हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो ए बी मतलब ए बी का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू नहीं पता है, पी क्यू रख देंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान 30 सेंटीमीटर है, वो रख दिया। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का मान 20 सेंटीमीटर है, वो रख दिया। ठीक है, रखने के बाद अब क्या करेंगे, तिर्रा गुणा कराएंगे। ठीक है ना, तो 30 गुणा में पी क्यू, 30 गुणा में पी क्यू आ जाएगा। देखो इनका आपस में गुणा कराने पर क्या आएगा, 30 गुणा में पी क्यू, फिर बराबर है, बराबर लगा दो, 12 गुणा में 20, 12 गुणा में 20 आ जाएगा। ठीक, 30 गुणा में है पी क्यू के, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 12 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और गुणा में 2 है तो 4 दूनाई 8 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अ, सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।